औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक मेरा कुछ डिफरेंट है और डिफरेंट इस हवाले से है कि जैसे मैं हूँ और मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रगलिंग मेरी अपने लिए है। सही है। तो ये अब आप अगर आपके कोई बड़े आपको इंटरफियर कर रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। सही है, मान लिया कि वो भलाई के लिए कर रहे हैं, तो लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रगलिंग आपको बताएं कि भाई हमने इस तरह किया, हमने पैकिंग की, हम इतने मील पैदल जाते थे। सही है। या मैं ये नहीं बताऊंगा अपने आने वाली जनरेशन को कि भाई मैं इस तरह पैदल चलता था, मैं इस तरह करता था, मैं ये करता था, मैं ये करता था। वो मैंने अपने लिए किया। सही है। वो मेरी अपनी एक जो है मेहनत थी, जिसके बदौलत में कामयाब हो सका या ना हो सका, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे नसीब पे, अल्लाह पाक पे डिपेंड करता है कि मुझे कामयाब करे ना करे। कोशिश इंसान पूरी करता है, देना नहीं देना अल्लाह पाक का काम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने स्ट्रगलिंग जो की है, मैं ये बंदों को ये ना बताऊँ कि भाई ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं इतनी मील पैदल जाता था, मैंने जो है वो सीमेंट की बोरी जो उड़ा के रखी, मैंने सरिया हटाए, मैंने फलाना काम किया। तो ये मेरी उसके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होगी। सही है। बच्चा जो है वो मेरे सामने, जो मेरी आने वाली जनरेशन है, अगर वो मुझे सुन रही होगी तो वो डिप्रेशन में जाएगी। सही है। मुझे मोटिवेट किस तरह करना है, ये मोटिवेट इस तरह होगा बंदा, भाई आप के अंदर क्या पोटेंशियल है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा मेरे पास आता है, अदनान भाई मुझे जो है वो कैरियर में मसला आ रहा है ना, कैरियर सेलेक्ट करने में या कोई इशू आ रहा है, अपनी जो है वो जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से कोई भी XYZ इशू आ रहा है, तो अब मैं उसको ये नहीं सुनाऊंगा कि भाई मैंने इस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया था, या मैंने इस तरह जॉब की थी, या मैंने इस तरह जो है मजदूरी की थी XYZ ना। अब मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई देखो, इस तरह की चीज़ें, इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर तुम इस तरह करोगे तो कामयाब हो जाओगे, और इस तरह नहीं करोगे तो इसके ये इम्पेक्ट हैं लाइफ पर, इसके ये इम्पेक्ट बिजनेस पर हैं, इसके ये इम्पेक्ट डेली रूटीन पे हैं, इसके ये इम्पेक्ट तुम्हारे जो है कमाई पर हैं। तो ये मैं चीज़ बताऊंगा। मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि हम इतने मील पैदल चलते थे, इतने मील पैदल जाते थे, तो ये वहाँ पे जाके टी शर्ट पैक करते थे, टी शर्ट पैक करते थे, या मैं जो हूँ मजदूरी करता था, मैं जो हूँ कुछ करता था, मैं ये नहीं चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है। कि बंदा जो है वो फेडअप हो जाए, जो मेरे पास बंदा आ रहा है वो फेडअप हो जाए, आखिर में यही कहे कि भाई वो आपने किया, अपने लिए क्या, बताओ मुझे क्या करना है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है मोटिवेशनल के हवाले से, कि हमेशा जो है अपने आने वाली जनरेशन को ये नहीं करें कि यार हमने ये किया, हमने वो किया, उसको डीमोरलाइज ना करें, उसको जो है मोटिवेट करें कि यू विल डू, आप कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। सही, पहली चीज़, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हर बच्चा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मास्टर कर ले, हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि MPhil कर ले, हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि PhD कर ले। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपने बच्चों को ख़ानदान में मौजूद किसी बच्चे से कंपेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई खूबी होती है। अब ये बड़ों के ऊपर हैं कि वो चाहे आपके अपने ख़ानदान में बच्चे हों या किसी बाहर के उसके बच्चे हों, आपके जान दोस्त यारों के उसमें ख़ानदान में हो, जो अच्छी चीज़ है, जो बेहतरीन चीज़ है और जो फ़ायदेमंद चीज़ बच्चे के लिए है, वो आप उसको बताएं। ये नहीं बताएं कि हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, हमारे दौर में तो ऐसा था, हमारे दौर में तो वैसा था। ठीक है। आने वाले वक्तों में सब चीज़ तब्दील हो रही है। अपने सिर्फ जो है बेसिक जो चीज़ें, बुनियाद है, उसको आप जो है फॉलो करें। बाकी जो है काम के हवाले से, हर कुछ किसी चीज़ के हवाले से, ये हम जो है कोई बच्चा जो आ रहा है ना, आने वाला बच्चा जो है, वो कोई पैसा छापने की मशीन नहीं कि वालिदैन इसलिए पढ़ा रहे हैं उसको कि वो अब बैठ के जो पैसा छापे जाए, पैसा छापा जाए, नहीं। उसको जो है अपने पाँव पे खड़े होने का मौका दें। भिख मंगा नहीं बनाए, भिखारी ना बनाए, सपोर्ट करें आप लोग। ये नहीं कि आपने उसको जो है ज़रूरत पड़ी तो भाई अगर कोई उसके घर में मसला है तो हमने 20,000 रुपये दे दिए, 30,000 रुपये दे दिए, ये मदद नहीं है। तो ये, या अगर आप ज़कात या खैरात